नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ियों का मैदान है बिहार, जहां पोस्टर पर बिहार में दिखते बहार का प्रभाव जब बूथों तक पहुंचता है तो विशुद्ध रूप से सरकार बनाने की सबसे जरूरी सामग्री सरनेम यानी जाति तक सिमट जाता है। दुनिया 5G के बाद 6G के इंतजार में है, पर बिहार के सियासी दल, खासतौर पर वो जहां नेक्स्ट जनरेशन के नेता मोर्चा संभाल चुके हैं, वहां भी उसी पुराने फॉर्मूले पर सत्ता का समीकरण साधने की कवायद होती दिख रही है। साफ है कि राजद जिस अंदाज में अपने विरोधियों के वार की धार को कुंद करने के लिए लालू काल के प्रभाव से निकलकर नए कलेवर और तेवर के साथ जनता के बीच जाने को तैयार है, फिर भी सत्ता की कुंजी जात बिरादरी वाली गली में ही तलाश रहे हैं। खुले मंच से बुलंद आवाज में जात के नाम पर सियासी बिसात बिछाई जा रही है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि राजद का कुशवाहा पर पासा, क्या एनडीए देखेगा तमाशा? पहले देखिए तेजस्वी के तेवर। बापू सरकार बंगाल में हमने कहा था कि आप एक कदम चलिएगा, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। उस हिसाब से हमने लोकसभा में टिकट भी बांटने का काम किया और अभय कुशवाहा जी को लोकसभा का राष्ट्रीय जनता दल का नेता भी हम लोगों ने बनाने का काम। तो लालू जी ने तो सबको बनाया, इनके सरकार में जब मुख्यमंत्री रहे तो कई विधायक इन्होंने बनाए, कई लोगों को मंत्री बनाया, लेकिन कुछ लोग स्वार्थ के लिए बदनाम करते रहे। अब हम सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है। अब यादव भाई या कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगा, एक भाई बन करके अधिकार और पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित अल्पसंख्यक समाज को दिलाने का काम करें। तो क्या पहले लड़ाई होती थी, अब लड़ाई में युद्ध विराम किया जाएगा? अब एकजुट हो गोलबंद होकर सत्ता में वापसी की कुंजी तलाशी जाएगी? इस सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी जुड़ी हुई हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनीष यादव जी हैं और बीजेपी की ओर से नीरज कुमार जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मधु मंजरी जी, सवाल आपसे यही कि पहले क्या लड़ाई होती थी जात बिरादरी वालों में, और अब इस लड़ाई को खत्म करके एक साथ आने की बात क्यों कही जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात कि जब आदरणीय लालू प्रसाद जी का समय आया था, जो उनका जब मुख्यमंत्री बनते हैं, तो कल जो हमारा प्रोग्राम था वो प्रोग्राम था शहीद जगदेव बाबूजी का। जो प्रोग्राम था शहीद जगदेव बाबूजी, बाई संजोग ऐसा है कि वो 90% की लड़ाई लड़े हैं, लेकिन वो जातिगत जब जोड़ते हैं तो वो कुशवाहा समाज से थे। लेकिन शहीद जगदेव बाबूजी को सन 1974 में 5 सितंबर के दिन हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 90 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सरकार आता। उस समय तक बहुत सारी सरकारें आई गई, लेकिन शहीद जगदेव प्रसाद जी को एक उग्रवादी के तौर पे प्रेजेंट किया गया। जो थाना, जो उनका जो प्रक्रिया थी पुलिस के उसमें जो था, उसमें उनको एक उग्रवादी मारा गया, वो था। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 90 के दशक में जब आते हैं, सरकार बनती है, तो पहली कैबिनेट में पहले साइन से सब हटा करके उनके किए हुए कार्यों को लोगों को बताया और उन्हें शहीद का दर्जा देने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। वो सरकार में आ चुके थे, वो 90 में सरकार में आ चुके। तो आप बताइए यहाँ पे जाति का कहाँ से बात आती है? दूसरी बात वही नहीं, जहानाबाद में आप देखेंगे कि जो कुर्था में जो अस्पताल, सरकारी अस्पताल था, उसका भी नाम वहां रखा गया। बहुत चौराहे पे, बहुत जगह बिहार का अलग अलग चौराहे पे जगदेव बाबूजी की मूर्ति रखी गई, माल्यार्पण किया गया, जो भी उनके बारे में लोगों को बताने का काम किया। अगर लालू प्रसाद यादव जी नहीं चाहते तो ये नहीं हो सकता था, लेकिन वो जानते थे कि जो शहीद जगदेव प्रसाद जी जो हैं, वो पिछड़े मतलब उनकी लड़ाई लड़े, वहां की लड़ाई लड़े जहां के किसानों के खेत में पानी नहीं जा रहा था, उनकी लड़ाई लड़े। लेकिन एक बात बता रही, उसके बाद जब वो सरकार में आते हैं, एक समय था कि 13 कुशवाहा मंत्री हुआ करता था आदरणीय लालू प्रसाद जी के राज में। मतलब 22 लोगों को, 2 दर्जन ऊपर लोगों को उन्होंने टिकट दिया, जिसमें 17 लोग जीत करके आए। 17 लोग में से 13 मंत्रालय जो था आरजेडी के तरफ से अभी भी लोग हैं, वो तेजस्वी यादव बता रहे हैं। हम बस ये समझना चाह रहे हैं, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले जो लड़ाई थी वो लड़ाई मैं बता रही हूं, लेकिन जो कुशवाहा जाति और यादव जाति की जो मतलब जो भाईचारा, वही नहीं, अति पिछड़ा समाज के लोग भी थे, अकलियत समाज के भी लोग थे, सबके लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी समाज में पीछे छुटे हुए 90% के बाद जो जैसे बात होती थी उस तरह से लालू प्रसाद जी। लेकिन जब समय बदला,
आदरणीय नीतीश कुमार जी का राज आने की जब बारी आई तो कहते हैं ना, फूट डालो शासन करो। तो कहीं ना कहीं लड़ाई को, जैसे होता है ना कि चिंगारी को भड़का करके आग बना देना, आग लगा देना, यही कारण हुआ कि यादव और कुशवाहा में मन मुटाव हुआ। ये मैं इस बात को मानती हूँ। लेकिन जब हम लोग देखते हैं, जब जानते हैं, लोगों को बताते हैं, क्योंकि समय 20 साल बीत चुका है, 20 साल पहले की बात आप लोगों को नहीं बताएंगे तो जो बच्चा उसमें पैदा लिया था अब बड़ा हो चुका है। चलिए, ये दिलचस्प बात है। 20 साल पहले की बात बताने के लिए आप खुद कह रहे हैं, और जब 15 साल पहले की बात आपके विरोधी खेमे के लोग बताते हैं तो कहते हैं आप अपनी बात कर लीजिए, उस समय की बात छोड़िए, अब क्या हो रहा है वो देखिए। लेकिन हम आज विशेष रूप से जाति के मुद्दे पर बिहार की सियासत में जो रंग देखने को मिल रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार नीरज जी से समझ लेते हैं। नीरज जी, ये एक नए समीकरण की कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश दिख रही है क्या, जो आपके विरोधी खेमे के लोग तलाश रहे हैं? बिल्कुल कहीं कोई गुंजाइश बिहार की धरती पर अब राजद और लालू यादव के लिए नहीं है। हितोपदेश में एक हम लोगों ने कहानी पढ़ा था संस्कृत में, जब कक्षा 10 में पढ़ते थे। इदम स्वर्ण कंकणम गृहीताम, जब एक व्याघ्र बाघ बूढ़ा हो जाता है, जब सोने के कंगन से अपना सोने शिकार कंगन से वो तलाशता है अपने शिकार को। लालू जी आज वही काम कर रहे हैं। स्वर्ण कंगन दिखा के कुछ वाह कह रहे कब देखो मैं बिना दांत का हो गया हूँ, आइए मेरे साथ, मुझे कीचड़ से निकालिए और सोने का कंगन मैं दूंगा। क्या हुआ था उस पथिक का? जैसे ही वो नजदीक गया, उस बाघ ने उसका शिकार किया और मार दिया। ठीक वही चाल लालू जी आज चल रहे हैं। इसलिए कोई जनता, बिहार की जनता, चाहे वो किसी भी जाति का हो, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपको याद होगा नीरज जी, आप जो कह रहे हैं आपको हम बीच में ही रोक रहे हैं, और साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि कम से कम वहां एक कंगन तो दिख रहा है ना, आपके साथ किस उम्मीद से वो लोग बंधे रहे जिनका उधर आह्वान किया जा रहा है? हमारे यहाँ एक व्यक्ति को टिकट दिया गया, डिप्टी सीएम कुशवाहा हैं। सीएम को तो आप लोग आप बोल रही थी, मैं चुप था। ये एक तरीका ठीक नहीं है। आप बोल रही थी, मैं चुप था। हम बाद में चर्चा करेंगे, आपको भी नहीं बोलने दूंगा, एक पक्ष की बात रख लेते हैं। आप नाम बस याद रखिए कि किस विषय पर आपको बोलना है, हम उस पर आएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। शहाबुद्दीन की सबसे चर्चित हत्याकांड चंद्रशेखर, कम लोगों को पता होगा चंद्रशेखर किस समाज से आते थे। मेरी बहन मुंह खोल के खुद बताएं चंद्रशेखर किस समाज से आते थे। अगर हिम्मत है तो बोलिए अभी चैनल पे सामने में आप। कुशवाहा समाज के हत्यारे ये लोग हैं। शहाबुद्दीन ने कुशवाहा के उभरते हुए नेता चंद्रशेखर की हत्या की शरेआम पब्लिकली, और लालू यादव ने इसको संरक्षण देने का काम किया। ये तो इनका इतिहास रहा है, और तभी तो मैं कह रहा हूं कि एकदम स्वर्ण कंकणम गृहीताम वाली कहावत को चरितार्थ करने चले। हम अपने दर्शकों को यह भी याद दिला दे कि चंद्रशेखर की शहादत माले वाले मनाते हैं जी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मनाते हैं, और वो आज सब एक साथ है, एक मंच पर है। चलिए हम आपके पास आएंगे नीरज जी, आपके पास बहुत सी बातें हैं, लेकिन मनीष जी की भी एक प्रतिक्रिया जरूर ले लेते हैं। मनीष जी, सेंधमारी आपके खेमे में होने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है ऐसी कोई गुंजाइश है? कहीं चूक तो नहीं हो रही है जेडीयू से हवा भांपने में? देखिए दीपक जी, बड़ा सुन के अच्छा लगता है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी तो जात पात नहीं करते, वो जमात की राजनीति करते हैं। हमारे नेता आदरणीय जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पे चलते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी कभी जात की राजनीति नहीं करते थे। लेकिन अब देखिए दुर्भाग्य, आदरणीय लालू प्रसाद जी, कुकुर मारो, कुकुर शब्द किसने इस्तेमाल किया था जानते हैं आप लोग? आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कुकुर शब्द का इस्तेमाल किया था। कुकुर किनको कहा था उन्होंने? कोयरी और कुर्मी को। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, किसी जाति को, उनके यहाँ तो कोई सम्मान हो ही नहीं सकता है। उनके यहाँ अपने जाति, जिस जाति से वो आते हैं, उनके यहाँ भी सिर्फ अपने परिवार की आरक्षण होती है। आप इसे अब देखिए, बड़ी इन्हें कुशवाहा की चिंता है। जब से पार्टी बनी है, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। क्यों नहीं किसी दूसरे कुशवाहा को बना देते हैं? नहीं बना पाएंगे। उनके विपक्ष के नेता कौन है? भाई तेजस्वी जी हैं। क्यों नहीं कुशवाहा किसी को बना देते हैं? हम डिप्टी सीएम बना रहे हैं, हमारी सरकार बना रही है, तो मधु मंजरी जी कह रहे हैं कि उन्हें अपमानित कर रहे हैं, उन्हें बांध के रखे हैं। अरे भाई, आप अपने संगठन में तो कम से कम जगह दे दीजिए। एक पदाधिकारी है संगठन में, और 7 कैंडिडेट लोकसभा के चुनाव में भी थे। वही मैं आ रहा हूं ना जी। कैंडिडेट दिए तो जीते कहाँ कोई? जीत हार तो बात की बात है ना, कम से कम टिकट तो सुन लीजिए, हमने 3 उम्मीदवार दिया। सिवान में लड़वाया, वाल्मीकि नगर में हमने उम्मीदवार दिया, पूर्णिया में दिया जी। हम 2 उम्मीदवार जीत के आए। लोग हमारे साथ हैं। मैं बस यही कहना चाह रहा हूं
कि ये लोग कितना भी जात पात नहीं, यही तो मनीष जी मेरा सवाल यही था। आप जो दावा कर रहे हैं ना कि उस समाज के लोग आपके साथ हैं, तो कहीं हवा भांपने में आप चूक तो नहीं हो रहे हैं? आपके वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश हो रही है। कह रहा हूं कि जिनके नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी जिस समाज को कुकुर कह के अपमानित करते थे, अब वो वोट के लालच में कुछ भी प्रलोभन दे रहे हैं। कुछ दिन पहले दही चूड़ा का नारा दे रहे थे भाई तेजस्वी जी कि हमारा दही आपका चूड़ा। कहां गया उनका दही चूड़ा? अब आए हैं कुशवाहा समाज पे। तो बिहार की जनता सब जानती है कि ये लोग केवल किसी जाति के नहीं, ये लोग केवल अपने परिवार की राजनीति करते हैं। माता को विधान परिषद में नेता, बेटा को विपक्ष के नेता, और पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आजीवन आदरणीय लालू प्रसाद। चलिए, ये जो लेबल विपक्ष जाति के नहीं है, ये लोग केवल अपने परिवार के हैं। ठीक है, स्वयं अपने जाति के भी नहीं है। ठीक है, हम इस पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक का समय हो गया है। पद पर किसी दूसरे यादव को बैठाते। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। बड़ी दिलचस्प स्थिति है। जो धब्बा आरजेडी पर थोपा जा रहा है, जो चेहरा आरजेडी का जनता के बीच दिखाया जा रहा है, विपक्ष जिस रंग में उन्हें रंगने की कोशिश कर रहा है, क्या वो रंग इतना गाढ़ा है कि आरजेडी उस रंग के प्रभाव से निकल पाएगी? और जिस समूह को एक साथ लाकर सत्ता की कुंजी तलाशी जा रही है, क्या वो कुंजी मिल पाएगी? इस चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। मधु मंजरी से एक छोटा सा और सीधा सा सवाल। मधु मंजरी जी, MY समीकरण सुनते आ रहे थे कि ये आरजेडी की सत्ता में बने रहने की कुंजी है। उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान माई बाप की बात हुई। उसके बाद अब एक नया समीकरण तलाशा जा रहा है, MY के साथ के जोड़कर, ये कुशवाहा समाज को जोड़कर माइक समीकरण तलाशा जा रहा है। तो क्या इस माइक से सत्ता की बुलंद आवाज आरजेडी निकाल पाएगी? क्या संभावना देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हम बताना चाहेंगे, मैंने अभी पहले भी बोला कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के समय में 13 मंत्री हुआ करते थे, जिनके अभी इनके डिप्टी CM का फादर भी वहीं से आए हुए हैं, वहीं मंत्री थे उसी टाइम पे। और बहुत सारे बैकवर्ड पहली बार वाइस चांसलर बना कुशवाहा समाज का, और वो बनाए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। बैकवर्ड कमीशन में डालने का काम जो किया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कुशवाहा समाज का, जो कि अभी भी नहीं गलत बयान नहीं। मैं अभी प्रूफ देंगे। वीरेंद्र कुशवाहा जी अभी बैकवर्ड कमीशन के मेंबर हैं। वीरेंद्र कुशवाहा जी, समझ गया? तो वो चीज की बात है, वो करने का काम किया। और जहां तक की बात आती है कि लगातार 2020 में भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 20 कुशवाहों का टिकट देने का काम किया था। तो ऐसा नहीं कि पहली बार है। और अभी 7 लोकसभा, और जहां आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि आप बना दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसको बना देते विधान परिषद। विपक्ष क्या कहता है उस पर छोड़िए ना, आप अपनी बात रखिए जनता के सामने। एक भी जेडीयू या बीजेपी का एक बताइए कि एक मुन्नी रजक, जो रोड पे कपड़ा धोने वाली मुन्नी रजक, एक भी बताइए कि एक मुन्नी रजक इनके यहाँ है? लालू प्रसाद यादव जी मधु जी, मतलब ढेला पर फोकस है आज की हमारी चर्चा। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप छोटी सी बात एक और जवाब दे दीजिए। छोटा सा सवाल ये है कि आखिर आरजेडी को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुशवाहा समाज हमसे छटक रहा है, हमसे दूर जा रहा है, जो खुले मंच से साथ आने का आह्वान किया जा रहा है? बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग बीच में तोड़ने का काम करते हैं, फोड़ने का काम करते हैं, आपस में लड़वाने का काम करते हैं, घी में क्या जहां मतलब एक चिंगारी सुलगे, अरे हर जगह लड़ाई होता है, घर घर में लड़ाई होता है, माँ बाप में लड़ाई होता है, भाई भाई में लड़ाई होता है, लेकिन उस लड़ाई में आप आग डालने का काम करते हैं, कुशवाहा और यादव को लड़ाने का काम किए हैं। तो उस चीज को जरूरी है कि बताने की जरूरत है कि हम भाई भाई हैं। और जो हमारा अधिकार मांगने की बात होती है, लोकसभा में एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं मिला। क्यों इस तरह का अपमान किया गया? आप कुशवाहा समाज से एक डिप्टी सीएम बनाते हैं, एक भूमिहार समाज से डिप्टी सीएम बनाते हैं, और 2 भूमिहार फिर आप उनके ही जाल में फंस रहे हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें सलाह दीजिए। आप क्या करेंगी ये बताइए ना समाज को। मैंने क्या किया? मैंने, हमारी पार्टी ने 7 टिकट दिया, उसमें 2 कुशवाहा जीत करके आए। शायद हमारे भाई साहब को काड़ा काट, ठीक है, काड़ा काट 7 कुशवाहा को चुना। नहीं, सहयोगी रूप में 3 आरजेडी, 2 CPI, एक CPI, एक CPI-ML, एक VIP, तो ये कुल 7 सीटें, और एक कांग्रेस, तो ये 7 इस तरह से हुए। चलिए नीरज जी के पास चलते हैं। कितना बढ़ा वोटिंग परसेंट, जहां पे इसे लोकसभा में, चलिए वोटिंग परसेंट पे आ जाएंगे हम। फिर एक बार बीजेपी की बात सुन लेते हैं। नीरज जी क्या कहेंगे? देखिए, राजद प्रवक्ता के बयानों से साफ साफ स्पष्ट है, जिस बात को हम लोग हमेशा कहते आते हैं, इनके लिए जातीय गणना, जातीय सर्वेक्षण का मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है।
उसके सामाजिक उत्थान की बात ये नहीं करेंगे। सिर्फ बार बार हमने इतना टिकट दिया, हमारे इतना टिकट दिया। अरे आपने पूरे समाज के अपने तो वोट वो बैंक के लिए बता किया रहे हैं ना आपने। नीरज जी कि आप- हम आपके मैं समाज बता के रहा लिए हूं। कर रहे हैं, आपके आपने समाज को वोट- प्रतिनिधित्व आपने किया। वोट बैंक के लिए किया, सामाजिक मधु जी, उत्थान के लिए नहीं मधु किया। जी, मधु जी, राजद कभी आएंगे आपके पास। MOI, कभी दही चूड़ा, कभी A to Z, कभी माई बाप, इनका एक नीति, एक नियत, एक सिद्धांत नहीं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा अगर इस देश में किसी ने दिया तो वो माननीय मोदी जी ने दिया। क्या ये बात करेंगे? हम तो पूरे देश की पार्टी है ना, हमारे यहाँ 10 ओबीसी सीएम, 11 ओबीसी डिप्टी सीएम है। ये एक को जिता के बात करते हैं। वो जहां है वहीं की बात करेंगे ना। 11 ओबीसी डिप्टी सीएम है बिहार में। हमारे यहाँ सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और जिन जगदेव बाबू की बात कर रहे हैं, शहीद जगदेव बाबू की, उनके बेटा का वर्षन सुन लीजिए क्या बोलते हैं इनकी पार्टी के विषय में। कुशवाहा समाज को इन लोगों ने बहुत तरह से प्रताड़ित किया था, जमीन हड़पने का काम किया था, जब पलायन बहुत चरम पर चला गया। आपने उसका अधिकार कुशवाहा और कुर्मी समाज भी टिकट नहीं दिया बिहार में, आपने उनका फॉरवर्ड अधिकार समाज मारने की का तरह काम किया शुरू है। से मेहनतकश रहा, प्रगतिशील समाज रहा, अपनी खेती बाड़ी करने वाला समाज रहा। उन्होंने जमीनों को हड़पने का काम किया। पलायन में बहुत कुर्मी कुशवाहा भी बिहार से भागे, उन्होंने प्रताड़ित किया है। इनको इस बात पे देखिए, सिर्फ जाति की राजनीति कर अपने परिवार को, इसके वोट बैंक को, अपने बेटा के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं, कोई काम इनका नहीं रहा। आज से पहले क्यों इनको याद नहीं आता था? नहीं तो आपके साथ खड़े होंगे तो क्या काम दे रहे हैं आप? हमारे साथ कुशवाहा खड़े हैं, हमारे साथ कुशवाहा खड़े हैं, नहीं कुर्मी खड़े हैं, आपका वोटिंग बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। नीरज जी, वो एक प्रतिशत सिर्फ हमारा शाहबाद एक इलाके में, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जिता शाहबाद सके। इलाके में घटा। किसको आप सीएम बनाने के लिए चेहरा दिखाते हैं? आप हम लोग को बात बोलते हैं, आप तेजस्वी वो जी को जब उंगली जब उठाने- 25 का आप सीएम बताइए, तो आपके सीएम पास तो चेहरा है? आरजेडी भी किसी को नहीं बनाने वाली ना। सीएम बनाएंगे लव नहीं। कुश मधु समाज जी, का सीएम तो आरजेडी भी नहीं बनाने वाली है ना। आप कहना चाहते हैं आप सीएम बनाएंगे क्या? आप सीएम बनाएंगे कुशवाहा समाज को? बताइए, आप घोषणा करिए, आप करेंगे? आ रहे हैं मनीष जी, अब आपके पास ही आ रहे हैं। नाम लेके लार नहीं टपका रहे। आपके पार्टी के नेता कुशवाहा कुर्मी को सीएम बना। चलिए ठीक है, हम मनीष जी के पास चलेंगे। नहीं बना। ठीक है मधु जी, ठीक है। बयानबाजी करेंगे, लेकिन ये नहीं वो जनता समझ रही है ना कि किसके लिए क्या आह्वान किया जा रहा है, किसके लिए क्या बोला जा रहा है, और किसे सोना दिखाया जा रहा है, किसे शहद दिखाया जा रहा है। हम आएंगे मनीष जी से एक सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक आंकड़ा अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये अचानक से कुशवाहा समाज की चर्चा खुले मंच से, खुले माइक पर क्यों की जा रही है। दरअसल आरजेडी का जो वोट बैंक सियासी जानकार मानते हैं, जो MY समीकरण है, वो बहुत ही प्रभावशाली समीकरण है। करीब 18% M समीकरण के लोग, करीब 14 से 14.5% Y समीकरण के लोग, और जो तीसरा सबसे प्रभावशाली वोट बैंक है वो कुशवाहा का है, करीब 4.25%। तो ये कुल मिलाकर करीब 42 से 45% की आबादी हो जाती है, और ये आंकड़ा आरजेडी के हाथ में नीतीश कुमार के सहयोग से चला गया है। जातीय गणना के आधार पर यह आंकड़ा आया, और उस आंकड़े में जो सबसे प्रभावशाली वोट बैंक है, उस समीकरण को साधते आरजेडी के नेता दिख रहे हैं। मनीष जी, नुकसान साफ तौर पर जेडीयू को होता दिख रहा है क्या? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला, बिहार में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार सबसे पहले तो जात पात नहीं करते, उस जमात की राजनीति करते हैं। नहीं देखिए, मैंने ऐसी बात पूरी नहीं बात है। सुन लीजिए। जिसकी जितनी आप- आबादी मैं उसकी वही उतनी कह रहा हूं। भागीदारी। मैं आप उसी पे आरक्षण कह का रहा हूं श्रेय कि लेते हैं, हमारे भले वो नेता आरक्षण नहीं, कैंसिल हो बताएंगे गया। आप। जमात की राजनीति करते नहीं हैं। नहीं, आप लोग देखिए, समीकरण बना के किसने आप कुशवाहा को मैंने छोड़ने आपको का काम पहले भी किया? बोला बताएंगे? कि मधु जी, कुशवाहा और हम कुर्मी हैं, समाज एक को बार सुनते हैं अपमानित इन्हें। करने वाले एक बार आदरणीय सुन लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने कुकुर कह के संबोधित किया था। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं, प्रूफ मुद्दे की दिखा बात दीजिए। कर रहा हूं, मैं प्रूफ बात कर दिखा रहा हूं। दीजिए ना, प्रूफ दिखा आलोक दीजिए। मेहता जी राजद के पुराने नेता हैं, और दूसरे मुझे लगता नंबर है, के मंत्री अरे में भाई अब आलोक बोलने मेहता। दीजिए ना, बोलने दीजिए। आलोक आलोक मेहता मेहता जी दूसरे मुझे नंबर के लगता है मंत्री कि लगता है। राजद के पुराने नेता हैं और शिक्षित भी हैं। लेकिन भाई तेजस्वी जी ना तो मुझे लगता है कि 9वां या 8वां पास भी ठीक से नहीं होंगे, प्रधानमंत्री जी के लेकिन पास है जो बताइए। लेकिन आलोक मेहता जी को क्या ये पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे? डिग्री पर नहीं बनाएंगे। आपके नेता माफी विपक्ष का मांग चुके नेता हैं। बनाएंगे? माफी नहीं मांग बनाएंगे। चुके हैं। तो इन लोग केवल अपने परिवार की चिंता करते मधु जी, हैं। मधु जी, यादवों में भी मुझे लगता है कि पूरे पार्टी में, यादवों में भी अगर पूरे पार्टी में देखा जाए तो तेजस्वी भाई से कितने संघर्षशील, कितने शिक्षित लोग हैं, लेकिन किन्हें नेता बनाया गया है? भाई तेजस्वी जी को, जो खुद अपने, देखिए दुर्भाग्य
कि जिनके माताजी और पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं और जो खुद 8वां 9वां नहीं पास कर पाते हैं, वो बिहार के विकास की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है मनीष जी, स्कूल का सर्टिफिकेट और वो दूसरे की विकास की बात कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आलोक मेहता जी पार्टी के पुराने नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। ये राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं घोषणा करते हैं? प्रतिपक्ष के नेता ये क्यों नहीं बनाते हैं? मैंने किसी विधान परिषद में कुशवाहा को नेता क्यों नहीं बनाते हैं? मनीष जी, आप क्या कर रहे हैं? आपके हाथ से एक बड़ा वोट बैंक समूह छिटक रहा है, आरजेडी की नजर है उस समूह पर, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको यही कह रहा हूं कि इन्होंने भी, राजद ने भी 3 सीट दिया कुशवाहा को और हमने भी 3 सीट कुशवाहा को दिया। हमने 2 सीट जीत कर आया। हमने सिवान चुनाव जीता, उस सिवान में झंडा गाड़ा जिस सिवान में अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि उभरते हुए युवा नेता चंद्रशेखर कुशवाहा की हत्या कर दी गई थी। किनके द्वारा की गई थी? राजद के वरिष्ठ नेता, राजद के वरिष्ठ नेता के द्वारा हत्या की गई थी। उस जिला में हमने महिला कुशवाहा को सांसद बना दिल्ली भेजने का काम किया। चलिए, तो मनीष जी, क्या इसी लड़ाई की बात तेजस्वी कर रहे हैं? मनीष जी, क्या आपको लग रहा है कि यही वो लड़ाई है जिसका जिक्र किया जा रहा है और उस लड़ाई को भूलने की कवायद की जा रही है? मैं यही कह रहा हूं कि राजद में कोई भी जाति अपने आप को सम्मानित महसूस नहीं। वहां तो केवल अपमान के विषय। भाई तेजस्वी वहां केवल परिवार की राजनीति है। राबड़ी जी, तेज प्रताप जी, चलिए, ये साफ है। अब वक्त नहीं रहा मनीष जी, तो केवल परिवार की बात है। मनीष जी, अब वक्त नहीं रहा। एक एकदम हाँ या ना वाली प्रतिक्रिया नीरज जी से ले लेते हैं। नीरज जी, सेंधमारी संभव दिख रही है क्या? बिल्कुल संभव नहीं दिख रही है। देखिए, अभी ये प्रमाण मांग रहे थे। क्या प्रमाण? अखबारों का ये न्यूज है, लालू यादव का बयान है, कुकुर मारो। पहले भूरा बाल साफ करो, फिर भूरा चूहा साफ करो और फिर कुकुर मारो। चलिए, हम इस पर नहीं जाएंगे। मधु जी से चलते चलते एक छोटी सी प्रतिक्रिया। कभी मधु जी, भरोसा करने वाले लोग नहीं। मधु जी, अखबार की बात करने वाले कुकुर मारो की बात करते हैं। ये मधु जी, आप चलते चलते जनता से एक मुद्दे की बात कर लीजिए ना। अपने बेटा के लिए क्या भरोसा जीत पाएंगे आरजेडी के नेता कुशवाहा समाज? लोगों ने भरोसा जीता है। और जो हमारा वोटिंग परसेंटेज पटना साहिब जैसे लोकसभा में जहां 4-4 लाख से वोट इतना कहना चाहता हूं, 1.25 लाख से भाई तेजस्वी ये जो है कुशवाहा के प्रतिपक्ष के नेता बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, 2025 बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिल्कुल वक्त नहीं रहा। ठीक है मनीष जी, मधु जी, नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय के लिए तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझिए कि जात पात की राजनीति बिहार में कितनी महत्वपूर्ण है और इस समीकरण को साधना हर दल का सपना है। सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता तक पहुंचने के लिए ये एक बहुत ही ताकतवर समीकरण है जिसे साधने की कोशिश अभी से होती दिख रही है, भले चुनाव 12 महीने बाद है। क्या नतीजा होगा, सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।